दोनों फर्क है ना? हाँ, बहुत सारी खबरें हैं। अन्ना के अनशन के बारे में बात करना चाहते हैं क्योंकि ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। और ये समझिए कि पिछले 3-4 महीने के अंदर जो चीजें हुई होती है ना, इंटरव्यूअर के मन में वही घूम रही होती हैं, उन्हीं में से कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के आपसे पूछता है। आपकी अलर्टनेस देखी जाती है। एक पहली बात, आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, आपकी प्रिपेयर्डनेस देखी जाती है, मेंटल प्रिपेयर्डनेस। आप कितने तैयार हैं इंटरव्यू के लिए। मैंने बताया जैसे कपड़े पहनने से लेकर आपने बाल ठीक से बनाए हुए हैं कि नहीं बनाए हुए, आपने शेव की हुई है कि नहीं की हुई, लड़कों के बारे में कह रहा हूं, आप ठीक से हैं कि नहीं हैं, अनकैप्ड हेयर तो नहीं है आपके। ये आपकी प्रिपेयर्डनेस देखी जा रही है। अलर्टनेस, प्रिपेयर्डनेस, कॉन्फिडेंस। बाद में आता है आपका कम्युनिकेशन, क्योंकि 40% अंदाजा लग जाता है कमरे में आने से कि ये काम का बंदा आ रहा है। क्या बढ़िया तरीके से आया, कितने अच्छे तरीके से बैठा। दूसरा, आपकी आंखों का क्या हाल है, बड़ा जरूरी है। क्या आप आंखों में आंखें डाल के बात कर पाने में समर्थ हैं या नहीं है। कई बार सारे सवाल गलत होने पर भी हम ऐसे व्यक्ति को चुन लेते हैं जिसमें विश्वास का स्तर, कॉन्फिडेंस का स्तर बहुत अच्छा होता है, और वो मिलता है आपकी आंखों से। सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन आपकी आंखें करती हैं। एक इंटरव्यू का मैं बताऊंगा आपको जो मैंने सक्सेसफुली क्रैक किया था, और एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू था, 1982 की बात है, पायलट ऑफिसर के लिए। और फाइनल इंटरव्यू जो वहां होता है, देहरादून का एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड था, तो वहां 10 जो है सीनियर ऑफिसर्स बैठे होते हैं, और आपके लिए एक सामने कुर्सी लगी होती है। उस कुर्सी के आगे मेज भी नहीं रहती है, यानी आपके मोजे के रंग से लेकर फटा हुआ जूता तक सब उसको दिखाई देते हैं। सबसे ज्यादा बात रहती है कि आपकी उम्र उस समय 20, 22, 21 साल की रहती है, और वो सब खूंखार जनरल किस्म के लोग, किसी की मूछें टेढ़ी, किसी की दाढ़ी बड़ी, कुछ राइट। अब वो एक के बाद एक सवाल डालते हैं, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी तैयारी कैसे की जाए, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, और मैं किसी कोचिंग वोचिंग में तो गया नहीं था। तो मैंने कहा कि एक समय में एक ही तो सवाल करेगा ना, एक समय में एक ही सवाल करे, और अगर उसकी आंखों की तरफ देखा जाए तो बात बन जाएगी। क्योंकि अगर आपने 10 को देख लिया लगातार तो आप घबरा जाएंगे, और घबरा जाते हैं। तो मैंने तय किया कि जो सवाल पूछेगा उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा, और एक के बाद उन्होंने तोप के गोले दागे। सवाल ऐसे ही थे, सवाल भारी नहीं थे, उनकी आवाज भारी थी और उनकी टोन भारी थी, ऐसे करके सीधे। तो आप देखते रहे, मुझे मालूम ही नहीं था कि वहां 10 लोग हैं कि 20 लोग हैं, या 5 लोग हैं कि 1 लोग हैं। मैं तो एक ही का जवाब दे रहा था ना। और कैसे दे रहा था, उसकी आंखों में आंखें डाल के, जैसे अभी मैं भी तुमसे बात कर रहा हूं, तुमसे बात कर रहा हूं, बिल्कुल ऐसे ही। और जब आप इस विश्वास के साथ बात करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि ये बात सुनेगा, ये आदमी काम का है। तो कैसा आदमी चाहिए होता है, अलर्ट चाहिए होता है, कॉन्फिडेंट चाहिए होता है, काम का आदमी चाहिए होता है, यानी जो रेडी टू लिसन है। ठीक है, बाकी इंटरव्यू टेक्निक्स के बारे में एक अलग से सेशन रखेंगे। आज तो मैं सिर्फ बता रहा हूं कि सामने वाला क्या सोच रहा होता है, उसको क्या चाहिए होती बात, कितना अलर्ट है, कितना कॉन्फिडेंट है। और फिर वर्बल कम्युनिकेशन शुरू होता है, फिर सवाल जवाब शुरू होते हैं। 50% तो इसी में तय हो गया। उसमें बहुत सरल, सिंपल दुनिया, जिंदगी बहुत सिंपल होती है। कल का मैच किसने देखा था? कल के मैच की क्या खासियत बात थी? बैटिंग। बिस्ला का इंटरव्यू किस किस लोगों ने देखा था?
सो गए थे जल्दी। बिस्ला का इंटरव्यू बाद में हुआ ना। बिस्ला कहां से? हरियाणा से है ना, हरियाणा के लिए खेलता है, हरियाणा का जाट। तो कौन कर रहा था उसका इंटरव्यू? नहीं, हाँ, हर्षा भोगले। देखो, हर्षा भोगले, और हिंदी में पूछा उसने। बिस्ला के इंटरव्यू की मैंने बात, बिस्ला ने एक खास बात कही उसके अंदर, और उसने कहा कि जब गंभीर आउट हो गया और तुमने कुछ प्रिपरेशन की थी आज के लिए? उसने कहा नहीं, कोई खास प्रिपरेशन नहीं की थी, मेरे कोच ने बताया था। उसने कोच का नाम शायद बताया, अर्जुन सर, ऐसे कोई नाम था, है रणजी ट्रॉफी में खेलने वाले। विक्रम राठौर। कहा कि विक्रम सर मेरे को, विक्रम सर नहीं बोल रहा था, विक्रम मेरे को 1 साल से सिखा रहे थे, और ये था कि कीप इट टू बेसिक्स। भाई क्या करना है आपको? एक समय में एक बॉल आती है, उस बॉल को मारना है, बहुत सिंपल है। यही कीप इट टू बेसिक्स इंटरव्यू में भी होता है कि क्या आप बेसिक चीजों को ध्यान में रख के आए हैं कि नहीं आए। वर्बल में आपका सब्जेक्ट क्या है, आपके मार्कशीट शायद देख लेगा, ये पूछ लेगा, अरे भाई इस सब्जेक्ट में तुम्हारे नंबर ज्यादा आए हैं, इस पेपर में क्या क्या पढ़ा है, मालूम होना चाहिए। कौन कौन सी किताबें पढ़ी है, मालूम होना चाहिए। कुछ डेफिनेशंस पूछ लेगा, आपसे पूछेगा, और 90% टाइम इंटरव्यूअर आपकी जो चीज आप जानते हैं उसी के बारे में पूछना चाहता है। वो आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठा हुआ, आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठा होता है, और वो चाहता है कि आप उसको हेल्प करें ताकि वो सेलेक्ट कर पाए। उसका काम बढ़ जाता है, जितने लोग रिजेक्ट होते हैं उसका उतना काम बढ़ता है। समझिए इस बात को। तो हेल्प द इंटरव्यूअर टू सेलेक्ट यू। जैसे आपको नौकरी की तलाश है, उसको भी तो एक अच्छे व्यक्ति की तलाश है ना, कि नहीं है? तो उसकी मदद कीजिए, और मदद ऐसे कीजिए कि वो आपसे जो सवाल पूछेगा वो इन्हीं चीजों के बारे में पूछे। आपके बायोडेटा के बारे में पूछेगा, आपके बारे में पूछेगा, आपके फील्ड ऑफ स्टडी के बारे में पूछेगा। उसकी थोड़ी तैयारी रखिए। कोई भी यूं ही जवाब मत दीजिए, थोड़ा समझ के दीजिए, वक्त लगा के दीजिए, अलर्ट रहिए और मुस्कुराते रहिए। और आखिरी बात ये कहूंगा कि कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है, ये सोचना कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है जिससे सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। ये विश्वास हमेशा रखना कि ऊपर वाले ने जब तुमको यहां भेजा है तो तुम्हारा इंतजाम करके भी भेजा है ना? दो लोगों के बारे में, दो चीजों के बारे में लोग बहुत चिंतित होते हैं। एक तो शादी कैसी होगी, एक नौकरी कैसी होगी, है ना? क्यों भाई? यही चिंता रहती है ना? अच्छा, अभी नौकरी की चिंता है, शादी वादी की चिंता नहीं है ना किसी को? नहीं है। चलो 1-2 साल बाद होने लगेगी। तो ऊपर वाले ने सबके लिए एक नौकरी और सबके लिए एक छोकरी या छोकरा, है ना? छोकरा या छोकरी तय कर रखी होती है ना। तो क्या होगा? अरे कॉन्फिडेंटली जाओ ना, जितनी उसको जरूरत है उतनी आपको भी जरूरत है। इट्स अ गेम ऑफ इक्वल्स। तुम कोई बैक करने नहीं जा रहे हो। जब नौकरी बैक करते हो, मांगते हो, तो नहीं मिलती। अरे नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं। इस विश्वास के साथ जाओ, तो मुस्कुराते रहोगे। और मुस्कुराने वाला आदमी हर एक आदमी को अच्छा लगता है। रोती हुई सूरत किसी को नहीं अच्छी लगती। आज मैं बहुत प्रिपेयर करके नहीं आया था। मैंने सोचा था कि जर्नल बातें आपसे करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि पूरे साल भर हम
एक दूसरे को एंगेज रखें, अलग अलग टॉपिक्स पर आपसे बात करें, रिज्यूमे मेकिंग पर बात करें, लेकिन आपको उसके लिए सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी। ये बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं होना चाहिए मुद्दई सुस्त, गवाह क्या बोलते चुस्त। एक है ना कहावत, मुद्दई कौन होता है? मुकदमा जिसका है वो तो सुस्त पड़ा हुआ है, और जिसको गवाही के लिए बुलाया हुआ है वो चुस्त है। तो टीएनपी तो चुस्त है और आप सुस्त हो जाए। इतना आराम से मत लेना जैसे जो मैंने आखिरी बात कही है कि नौकरी तो मिल ही जाएगी, कि सर की ये बात बड़ी काम की है, अब क्या तैयारी करनी, ऊपर वाले ने एक छोकरी एक नौकरी तो भेजी है, अब क्या पढ़ना। नहीं, ऊपर वाले ने भेजी है, पर छोकरी या छोकरे के पास तक आपको जाना पड़ेगा, नौकरी के पास भी जाना पड़ेगा, है ना, उसके लिए योग्य बनाना पड़ेगा। वो मैंने कॉन्फिडेंस के संदर्भ में बात कही थी। काफी ज्यादा बोलिए सर ने। आप लोगों में से कुछ पूछना चाहता है मुझसे, मैंने जो अभी बोला?